हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल इंग्लिश विषय का हमारा यूनिट 3। जी हाँ, ये हमारा यूनिट 3 का पहला लेक्चर होने वाला है। तो प्रोफेशनल इंग्लिश विषय जिसकी यूनिट 3 का क्लास 1, तो हमारा ये पहला लेक्चर होगा, पहला क्लास होगा इस यूनिट 3 के ऊपर, जिसके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पहले डिस्कस करेंगे। फिर उन टॉपिक से कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और उनके उत्तर कैसे लिखने होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो ये हमारा डीएलएड का जो प्रोफेशनल इंग्लिश विषय है उसकी इकाई 3 है। इकाई 3 जिसका नाम है रीडिंग। जी हाँ, ये जो यूनिट 3 है इसका नाम रीडिंग है, पठन कौशल जिसे कहा जाता है, पठन कौशल। तो इस रीडिंग कौशल, इस रीडिंग स्किल की हम बात करने वाले हैं कि रीडिंग होता क्या है, कैसे सिखाया जाता है, क्या प्रकार होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में। ये तो यानी ऐसे करके अपने क्लासेस चलते रहेंगे, यानी इस यूनिट 3 की और भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे। अभी आज हमारी पहली क्लास हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आज स्टार्टिंग से आप अगर जुड़े हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, शुरुआत से पढ़ने मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो सभी लोग, जितने भी लोग सेशन से जुड़ रहे हैं, फटाफट पहले लाइक करते चले, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, क्लास का ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले ही मैं बता चुका हूं कि भाई हरियाणा डीएलएड का और मध्य प्रदेश डीएलएड का हमारा पूरा फुल टोटल कोर्स जो है ऑलरेडी संपूर्ण कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है विद 1 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। जी हाँ, इसमें आपको प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, अलग अलग जिस भी ईयर का आप खरीदेंगे तो नवीन सत्र के हिसाब से पूरा आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन, हर एक चीज जो है यहां पर मिलेगी आपको। कोर्स खरीदना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, माफ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक मिलेगी। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां से आप कोर्स परचेस कीजिए। आपको किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 30% का ऑफ मिल जाएगा। जी हाँ, 30% की छूट मिल जाएगी डायरेक्टली। अभी ऑफर चल रहा है तो बिना किसी कूपन कोड के तो डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं। आगे बढ़े और बात करें इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, टॉपिक्स की, जहां से बार बार क्वेश्चन, बार बार प्रश्न पूछता है। जी हाँ, तो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण, अब नाम ही है चैप्टर का रीडिंग, तो भाई रीडिंग के बारे में तो पूछेगा ही। रीडिंग होता क्या है, रीडिंग के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, ये सब तो पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग का एम क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग के एडवांटेज, फायदे क्या होते हैं, इंटेंसिव रीडिंग का डिसएडवांटेज, नुकसान क्या होता है। सेम इसका अपोजिट है एक्सटेंसिव रीडिंग। फिर इसका एम क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये पूछता ही पूछता है 101%। जी हाँ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी चैप्टर को तैयार करने से पहले आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहिए, क्योंकि भाई जब तक तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे नहीं तब तक तुम्हें यह पता नहीं चलेगा भाई कौन से क्वेश्चंस यहां से बार बार पूछते हैं, कौन से क्वेश्चंस का बार बार यहां से सवाल आता है, कौन से पीआईक्यूज हमें तैयार करने पड़ेंगे, ये सब ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग कैसे किया जाता है, स्कीमिंग करने के फायदे क्या होते हैं। फिर डिक्शनरी क्या होती है, इंसाइक्लोपीडिया क्या है, डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया में अंतर क्या है। फिर कंप्रिहेंशन क्या होता है, इंटरनेट क्या है, ये सारे क्वेश्चंस भी इस रीडिंग चैप्टर से आते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को हम तैयार करेंगे इस रीडिंग चैप्टर से, हम सब बारी बारी से एक क्लास करके पढ़ेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूं ऑलरेडी कि भाई ये सब पीवाईक्यू है, ये सब गेस्ट क्वेश्चन है, यहीं से बार बार सवाल पूछा जाता है, घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं। तो हम भी घुमा फिरा के सारे टाइप पढ़ लेंगे कि ऐसे आया तो क्या लिखेंगे, वैसे आया क्वेश्चन तो क्या लिखेंगे। क्लियर है? चलिए फटाफट सेशन में जुड़ते चलिए। जितने भी लोग सेशन में जुड़ रहे हैं पहले सेशन को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम क्लासेस ला चुके हैं, यूनिट 1 की, यूनिट 2 की, दूसरे सब्जेक्ट्स की। नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, जरूर देखेंगे। ठीक है, और कोर्स के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं कि भाई हमारा संपूर्ण कोर्स हरियाणा डीएलएड का, साथ ही साथ मध्य प्रदेश डीएलएड का पूरा संपूर्ण कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है विथ 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, आपको भाई नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस, कई सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहां दिखाई देगी आपको। साथ ही साथ और भी बहुत सारा कंटेंट अपलोड होते जाएगा एग्जाम से पहले, यानी एग्जाम से पहले आपकी 100% प्रैक्टिस तैयारी करवा दी जाएगी। तो कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहां से रजिस्टर करके कोर्स परचेस कर लें। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। कूपन कोड डालेंगे तो सिर्फ 10% का ऑफ मिलता है, इसलिए अभी आपको 30% चाहिए तो कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हमारा अगला सवाल का अर्थ है यहाँ पर, ये सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण गेस। अब आप देखोगे यूनिट का ही नाम क्या था, रीडिंग,
थर्ड यूनिट का नाम ही रीडिंग है और इस रीडिंग चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग से जुड़ा हुआ सवाल तो आना ही आना है। तो रीडिंग प्रोसेस या रीडिंग स्किल होती क्या है एक्चुअल में, इसकी बात करेंगे। देखिए रीडिंग होता क्या है कि आप कुछ छपी हुई, कुछ लिखी हुई, कुछ दर्शाई हुई चीज को जब आप उससे कुछ जानकारी इकट्ठा करते हो, जैसे यहाँ कुछ लिखा, मैं उसको पढ़ा तो मेरे दिमाग में कुछ जानकारी आ गई कि क्या लिखा है, तो यही रीडिंग प्रोसेस है, यही रीडिंग कौशल जिसे इस रीडिंग स्किल कहा जाता है। ठीक, तो वही सबसे पहली बात, रीडिंग इज द प्रोसेस बाय विच द रीडर गैदर्स फ्रॉम द प्रिंटेड पेज द थॉट्स, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट इट कंटेन्स। छपे हुए पेज पर, चीज पर, पन्ने पर, कागज पर जो भी चीज छपी हुई है उससे कोई जानकारी, कोई आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन जो है व्यक्ति जो इकट्ठा करता है अपने दिमाग में, वो कहलाती है रीडिंग, उसे ही रीडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब रीडिंग के भी प्रकार होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पर रीडिंग भी होता है ना, कुछ लोग मन के मन में पढ़ लेते हैं, कुछ लोग बोल के पढ़ते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे पढ़ पाते हैं, कुछ लोग बहुत तेजी से पढ़ते हैं, कुछ लोग पूरा डिटेल में पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं। तो ये सब जो आप देख पा रहे हो, ये सब क्या है, ये सब टाइप्स है। किसका टाइप है भाई, रीडिंग का। ये सारी चीजें जो है रीडिंग के टाइप्स हैं। ठीक, दूसरी बात कि रीडिंग जो है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोसेस में की बात करें, अब वैसे भी हम प्रोफेशनल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो रीडिंग है, यहाँ जो पठन है, ये अंग्रेजी भाषा के लिए खासकर लागू होगा, हिंदी भाषा के लिए या किसी अन्य भाषा के लिए नहीं, ये जान लीजिएगा। तो रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज ए प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट रिटन और प्रिंटेड सिंबल्स। रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या, तो रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा को पढ़ना एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं रिटन चीज को या फिर प्रिंटेड चीजों को, सिंबल्स को, अक्षरों को, चिन्हों को, एंड ट्रांसलेटिंग देम इनटू देयर स्पोकन सिंबल्स, और उनके बोले जाने वाले या समझे जाने वाले चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहां पर लिखा है ट्रांसलेटिंग का मतलब क्या समझे, रूपांतरण। तो हमने पढ़ा तब ना दिमाग में समझा इसको, तो यही रीडिंग प्रोसेस है कि हम कुछ पढ़ते हैं, दिमाग में इसको अपना चेंज करके समझ जाते हैं, तो वही है रीडिंग प्रोसेस। और क्या कि भाई, और खास बात क्या कि द स्पोकन सिंबल्स आर एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स, क्वालिटीज ऑफ एक्शन फॉर विच दे स्टैंड। लिखी हुई चीज हो सकता है किसी वस्तु से संबंधित हो, किसी विचार से संबंधित हो, किसी भाषा, किसी जानकारी, किसी व्यक्ति से संबंधित हो, तो लिखी गई चीज को हम समझते हैं कि वो है क्या। सिंबल्स है, किसी का गुण है, क्वालिटी है, कोई चिन्ह है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है या कोई भाव है, इन सबको हम समझते हैं लिखी गई चीज को। ठीक है, यह रीडिंग में होता है। और बात करें रीडिंग की, तो भाई इस रीडिंग में फिर आखिर मतलब क्या क्या चाहिए आपको, या रीडिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि रीडिंग में रीडिंग कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। रीडिंग के अंदर 3 चीजें होती हैं। पहला तो सिंबल, यानी कुछ लिखी होगी, अगर कुछ लिखा ही नहीं है, पूरा कोरा है, तो पढ़ोगे क्या, है ना। तो पहले लिखी हुई चीज द सिंबल, रिटन और प्रिंटेड। फिर उसको भाई बोली गई चीज द स्पोकन सिंबल। जब आप ऐसा कुछ पढ़ते हो तो मन में तो आवाज होती है ना, भले मैं बोल नहीं रहा हूं, जैसे यहां पर लिखा है एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैं उसकी तरफ देख रहा हूं और उसको पढ़ो सब लोग, सिर्फ चुपचाप ही पढ़ो, कोई बोल के नहीं पढ़ेगा। हमने पढ़ा, आप सबने पढ़ा इसको, एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स। भले ही हमने मुंह से नहीं बोला, लेकिन इसकी आवाज हमारे दिमाग में, हमारे कान में, मन में तो गूंजी ना। तो ये स्पोकन सिंबल्स एंड द सेंस, और उसके बाद बोलने के बाद, पढ़ने के बाद तुमको समझ में क्या आया। तो रीडिंग में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक लिखी हुई चीज रिटन, दूसरा बोली गई स्पोकन, जब पढ़ते हो तो मन में बोलते हो, और बोलने के बाद समझ क्या गया उसको, क्या सेंस निकाला आपने, है क्या अर्थ निकाला उसका। तो ये 3 चीज ध्यान में रखनी है आपको। ठीक, द सिंबल विच इज रिटन और प्रिंटेड, द सिंबल विच इज स्पोकन और सेंस में समझा जाना, ये चीजें, तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती है किसी भी रीडिंग के लिए। तो रीडिंग में 3 एलिमेंट्स हैं, रिटन सिंबल, फिर स्पोकन सिंबल और उसके बाद द सेंस, ये 3 चीजें रहती ही रहती हैं। तो ये हो गया हमारा रीडिंग प्रोसेस या रीडिंग स्किल। क्लियर है, समझ में आया सभी को। तो रीडिंग स्किल क्या है, रीडिंग प्रोसेस क्या है, एक इंट्रोडक्शन था। अगर आपको डिफाइन करने 2 नंबर के लिए ऐसा कुछ पूछता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, सबको समझ गया तो एक बार थम्स अप दे दो भाई कमेंट में। ठीक है, एक बार थम्स अप दे दो, यस सर लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ गया है। क्लियर है, फटाफट दे दो। ठीक है, थोड़ा रिस्पांस मिलते जाएगा तो बेटर तरीके से और हम पढ़ते चलेंगे। चलिए तब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है सवाल। टाइप्स ऑफ रीडिंग, यानी रीडिंग के प्रकार, यानी पठन के प्रकार। ये जो रीडिंग स्किल होती है, जो पठन होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसके प्रकार क्या है। तो जो पढ़ना होता है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 साइलेंट रीडिंग, नंबर 2 लाउड रीडिंग। ठीक है, अब साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब जो साइलेंट रीडिंग होती है, आपको पता होगा, मन में चुप रहकर पढ़ेंगे। साइलेंट रीडिंग को ही आगे चल के लाइब्रेरी रीडिंग भी बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लाइब्रेरी रीडिंग। आपने लाइब्रेरी में किसी को चिल्ला चिल्ला के पढ़ते तो देखा नहीं होगा भाई, लाइब्रेरी में सारे किताब लेके सब लोग पढ़ते रहते हैं, एक व्यक्ति चिल्लाएगा तो सबका ध्यान भंग हो जाएगा, इसलिए वहां पर सारे शांत रहकर चुपचाप पढ़ते हैं। तो साइलेंट रीडिंग को ही लाइब्रेरी रीडिंग भी आगे चल के कहा जाता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो जो रीडिंग होती है उसके दो प्रकार होते हैं। कौन से दो प्रकार होते हैं, एक होती है साइलेंट रीडिंग, दूसरी होती है लाउड रीडिंग। बात करें साइलेंट रीडिंग की, अब थोड़ा डिटेल में और बात कर ले साइलेंट रीडिंग की। तो भाई साइलेंट रीडिंग जो होता है उसमें होता क्या है कि जैसे हमने बोल दिया कि सभी बच्चे इस कविता को पढ़ेंगे साइलेंट रीडिंग से, तो सब बच्चे अपने अपने मन में उस कविता को पाठ को पढ़ने लग जाएंगे। इसमें क्या होगा, पूरी क्लास इन्वॉल्व होगी, है ना। किसी को मतलब सबको ध्यान लगाना पड़ेगा कि मन लगा के चुपचाप पढ़ने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ता है। तो साइलेंट रीडिंग कीप्स द होल क्लास एक्टिव, इसमें पूरी की पूरी क्लास भाग लेगी, एक्टिव रहेगी। फिर इट प्रिपेयर्स फॉर लाइब्रेरी रीडिंग, इससे लाइब्रेरी रीडिंग की शुरुआत हो जाती है। यानी लाइब्रेरी रीडिंग करने के लिए बच्चों की जो नींव रखी जाती है साइलेंट रीडिंग से रखी जाती है। यानी अगर आप साइलेंट रीडिंग ढंग से करना सीख गए तो आगे चल के आप लाइब्रेरी रीडिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर, ठीक, ये हो गया भाई साइलेंट रीडिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आगे चल के इनके बारे में और ज्यादा ही पढ़ने मिलेगा। अब ये लाउड रीडिंग को ना ओरल रीडिंग भी बोलते हैं, जैसे साइलेंट रीडिंग को लाइब्रेरी रीडिंग बोलते वैसे ही लाउड रीडिंग को ओरल रीडिंग भी बोलते हैं। ये भी हम आगे चल के और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ध्यान रखिए कि लाउड रीडिंग किसे कहते हैं। तो जब भी हम मुंह से कुछ वर्ड्स को स्पोक करते हुए पढ़ते हैं तब उसे कहा जाता है लाउड रीडिंग, ठीक। इट इज डन विथ द पर्पज ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड पॉज एक्सेट्रा। अब होता क्या है, साइलेंट रीडिंग में अगर हम कोई चुपचाप पढ़ेंगे मन के मन में तो हम इसको सही तरीके से प्रोनाउंस या उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं पता ही नहीं चलेगा। अगर सारे बच्चों को हम बोल दे क्लास में कि सब लोग चुपचाप मन में पढ़ो तो सारे बच्चे मन में पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, हल्ला नहीं होगा। लेकिन कौन बच्चा मन में गलत पढ़ रहा है, कौन बच्चा पढ़ रहा है कि पढ़ने का सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन बच्चा ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, ये चीजें पता नहीं चलता, ये प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, इस साइलेंट रीडिंग में। पर लाउड रीडिंग में क्या होता है, जब बच्चा बोल के पढ़ता है तो भले ही हल्ला थोड़ा सा होगा, आवाज होगी, शोर होगा, लेकिन आप उस बच्चे को टोक पाओगे एज ए टीचर कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते इसको, इसको ऐसे बोलते हैं, है ना, इसको ऐसे नहीं बोलते बेटा, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे प्रोनाउंस करो। तो बच्चों का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो है सुधारा जा सकता है, किसकी मदद से, वो सुधारा जा सकता है लाउड रीडिंग की मदद से। क्लियर है, चलो तो ये हो गया रीडिंग, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग से टाइप्स। समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप दे दो, कमेंट में लिख दो यस सर समझ में आ गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अगला है हमारा व्हाट इज स्कीमिंग, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान दीजिएगा इसको। स्कीमिंग कहते किसे हैं, तो स्कीमिंग जो है ये भी पढ़ना ही है, लेकिन हम क्या करते हैं हर चीज को एकदम डिटेल में नहीं पढ़ते, कुछ चीजों को हम बस ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखो तो न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर में क्या होता है, सारी खबर हमारे काम की होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं हेडलाइन पढ़ते हैं। हेडलाइन से अगर लगा कि अपने काम की खबर है तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं, और नहीं लगा तो आगे बढ़ जाते हैं। तो किसी भी लिखी हुई चीज को ओवरऑल जल्दी से जल्दी थोड़ी सी जानकारी मिल जाना, है ना, समरी जैसा पढ़ लेना, उसे ही कहते हैं स्कीमिंग। तो रीडिंग बहुत तेजी स्पीड में पढ़ना, तो रीडिंग है क्या, सॉरी रीडिंग कह रहा हूं स्कीमिंग। तो स्कीमिंग है क्या, तो भाई स्कीमिंग इज रीडिंग एट वंस फास्टेस्ट स्पीड। कोई भी व्यक्ति अपने एकदम फास्टेस्ट स्पीड में जब पढ़ता है, जल्दी से जल्दी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ओवरऑल समरी देखने के लिए, तो उसे हम स्कीमिंग कहते हैं, ठीक। तो ये जो है रीडिंग स्किल ही है, पर ये स्कीमिंग तब करनी पड़ती है जब आपको पहले से खूब पढ़ना आ जाए, तो जब आपको बढ़िया से पढ़ना आ जाए तब आप स्कीमिंग कर सकते हो, ठीक है, यानी आप एक्सपर्ट हो गए तब। तो इट इज ए रीडिंग स्किल फॉर द ऑब्टेनिंग द मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अखबार में पूरा पन्ना है, अब अखबार में हमारे काम की खबर कौन सी कैसे पता चलेगा, जब हम हर एक को थोड़ा थोड़ा पढ़कर देखेंगे। तो स्पीड में थोड़ा थोड़ा फटफट पढ़ के देखो, हमको दिख गया कि ये खबर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है तो हम समझ जाएंगे हमारे काम की खबर है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्कीमिंग जो है ये इंपॉर्टेंट जानकारी इकट्ठा करने के लिए पढ़ा जाता है, और फास्टेस्ट स्पीड में पढ़ना ही स्कीमिंग कहलाता है। दूसरा कि भाई इसे करते क्यों है, क्यों किया जाता है, इट इज डन इन ऑर्डर टू गेट अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ इट, है ना। किसी भी चीज का अगर डिटेल ओवरव्यू लेना है तो हम काम की चीज को पढ़ेंगे, तो पहले हम फटाफट पढ़ के काम की चीज को ढूंढ लेते हैं, फिर उस काम की चीज को ध्यान से डिटेल में और ज्यादा पढ़ते हैं ताकि अच्छी जानकारी, काम की जानकारी पूरी पूरी मिल जाए, ठीक। यही स्कीमिंग है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा जो छात्र होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनका जो काम ही होता है कुछ ऐसा, तो वो उस पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं और उनके लिए बहुत काम आता है, ठीक है।
उनके लिए बहुत ज्यादा काम है। तो इट इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। ये जो स्कीमिंग है ये स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, लाभदायक है, फायदेमंद है। स्कीमिंग इज वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। क्लियर? तो ये हो गया भाई स्कीमिंग के बारे में। ठीक, ये पॉइंट्स आपको समझ गए। स्कीमिंग का मतलब क्या, तेजी से पढ़ो ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी फट से इकट्ठा कर लो, काम की चीज है कि नहीं है ये पता कर लो, पढ़ना है पूरा कि नहीं पढ़ना है ये भी डिसाइड कर लो स्टार्टिंग में। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है व्हाट इज रीडिंग क्लब। रीडिंग क्लब है क्या? ठीक है, तो रीडिंग क्लब एक्चुअल में है क्या, जो लोग पढ़ने का बहुत शौक रखते हैं, जिन लोगों को पढ़ने में मजा आता है, पढ़ना सीखना होता है, पढ़ने में एक्सपर्ट बनना होता है, तो ये लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, गैंग बना लेते हैं और ये रोज मतलब उस जगह पर किसी एक पर्टिकुलर निश्चित स्थान पर मिलेंगे और मिलके पढ़ेंगे। तो इससे एक दूसरे को पढ़ने में हेल्प भी कर सकते हैं, मजा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। तो यही रीडिंग क्लब है। ठीक है, तो रीडिंग क्लब एक्चुअल में है क्या, A reading club is a group that meets regularly to read and discuss what they are reading। ठीक, तो रीडिंग क्लब जो होता है क्या होता है, जैसे आप कई लोग को देखना, कई लोग जो पार्क में बैठ के एक साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज पे चर्चा करते हैं चाय की दुकान पर, है ना। तो ये जो चीजें होती है बिल्कुल क्लब की तरह होती हैं। तो रीडिंग क्लब भी ऐसा ही होता है। रीडिंग क्लब क्या होता है, उनके जिन्हें पढ़ने का शौक है, वो लोग जो पढ़ने का सीख रहे हैं, वो लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, अपना एक गैंग बना लेते हैं, आप कह सकते हो टीम बना लेते हैं, और एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर डेली मिलेंगे और कुछ पढ़ेंगे और एक दूसरे से शेयर करें कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं, तुमने क्या पढ़ा। तो इस तरह से एक दूसरे से जानकारी इकट्ठा होते रहती है। इसे ही रीडिंग क्लब कहा जाता है। इससे एक दूसरे की रीडिंग की हैबिट डालने में अच्छा रहता है, हैबिट को सुधारने में अच्छा रहता है, ये बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक, तो रीडिंग क्लब है क्या, इट इज ए ग्रुप दैट मीट्स रेगुलरली टू रीड एंड डिस्कस व्हाट दे आर रीडिंग। ठीक, ये एक ऐसा ग्रुप है जो निश्चित समय पर मिलते रहता है, रेगुलरली मीट करता है, एंड टू रीड एंड डिस्कस, और पढ़ने और आपस में चर्चा करने के लिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। क्लियर है? फिर क्या, अब ये जो रीडिंग क्लब वाले हैं, people who are learning to read needs to be encouraged to continue using and developing their new skills। अब कोई व्यक्ति पढ़ना सीख रहा है और उसके आसपास सारे लोग पढ़ना जानते हैं पहले से, तो उस बच्चे को उतनी मदद नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई वो देखेगा कि हर कोई पढ़ना पहले से जानता है और मैं तो ये पढ़ना सीख रहा हूं, तो मुझे उस प्रकार की हेल्प नहीं मिलेगी, कॉन्फिडेंस तो नहीं मिलेगा। कम से कम वो अपने जैसे को माहौल ढूंढता है कि जहां सब पढ़ना सीख रहे हो, तो उस माहौल में सब उसके जैसे होंगे, तो एक दूसरे को देख के वो मोटिवेट, इंकरेज, ऐसा कुछ होंगे। तो इसीलिए जो व्यक्ति पढ़ना सीख रहा होता है, पीपल हु आर लर्निंग टू रीड नीड्स टू बी इंकरेज, उनकी हमें सराहना करनी चाहिए, उन्हें हमें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो क्या कर सके भाई, अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, उसके बाद क्या, और एक बात, इट इस्टैब्लिश्ड ए रीडिंग हैबिट एंड अमंग पीपल, है ना। इट इस्टैब्लिश्ड, ये लोगों के अंदर पढ़ने का जो आदत है वो स्थापित कर देता है। इट इस्टैब्लिश्ड रीडिंग स्किल अमंग द पीपल, लोगों के अंदर, लोगों के बीच में पढ़ने की हैबिट हो जाए, ये जो है कौन सुनिश्चित करता है, रीडिंग क्लब। तो रीडिंग क्लब करने से ये चीजें होती है। पहली बात तो रेगुलरली मिलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं क्या क्या पढ़ा, इसी को रीडिंग क्लब बोलते हैं। रीडिंग क्लब जाना इससे जरूरी है ताकि जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको प्रोत्साहन मिले, उसको मोटिवेशन मिले, उसको अपने जैसे लोगों का माहौल मिले जो पढ़ना सीख रहे हैं। और ऐसा करने से होता क्या है कि लोगों के अंदर पढ़ने की हैबिट डेवलप हो जाती है, इंटरेस्ट आने लगता है और रीडिंग सीख भी जाते हैं और बोर भी नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ कुछ सीख रहे हैं, मिल रहा है आपस में यूनिटी वगैरह बढ़ती है। ये सब चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया भाई रीडिंग क्लब के बारे में। क्लियर है? समझ गया व्हाट इज रीडिंग क्लब? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थम्स अप दे दो, यस सर बोल दो कि हाँ सर समझ में आ गया रीडिंग क्लब क्या होता है। तो ठीक है, इन्हीं सब सवालों के जवाब एकदम डिटेल में हमारे कोर्स में दिए। अब ये सवाल मान लो 2 नंबर के लिए आया तो इतना लिख दोगे, पर यही सवाल 5 नंबर के लिए आया तो कैसे लिखोगे और कितने पॉइंट्स लिखोगे। तो ऐसी चीजों के लिए हमने अपना पूरा नोट्स डिटेल में बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके कोर्स जरूर परचेस करें, वहां पर आपको पूरा डिटेल मिल पाएगा हर चीज का, यानी हर टॉपिक का 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर के सवाल भी देख पाओगे। क्लियर? अगला सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू है, ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण भी है एक तरह से। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन क्या होता है, कंप्रीहेंशन के प्रश्न क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये बच्चों की समझ, बच्चों का सीखी हुई चीज की जांच करने के लिए जिन प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, जैसे प्रश्न बनाते हैं, उसने ही कंप्रीहेंशन क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, अब एक कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है क्या, थोड़ा डिटेल में जान लें। तो एक कंप्रीहेंशन क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू इवैल्यूएट द रीडिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चा
कितना ढंग से, कितनी क्षमता से पढ़ना सीखा है कि नहीं सीखा है, उसकी क्षमता का जांच करने के लिए कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने देखा होगा अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाता है ना हिंदी अंग्रेजी में। अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश हिंदी इंग्लिश में आता है, जिसको हम रीडिंग सेक्शन बोल के, है ना, हमारे एग्जाम में परीक्षा में आता था 10वीं में 12वीं में, ये सब पढ़ चुके हम। तो उसमें होता क्या है कि हमको पूरा पैराग्राफ पढ़ के फिर उसमें से जवाब ढूंढना पड़ता था। तो हम ढंग से पढ़ पाते हैं तभी तो हमको जवाब मिलेगा। तो इसी को चेक करने के लिए क्या किया जाता है भाई, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में होते क्या है, तो एक कंप्रीहेंशन क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू इवैल्यूएट द रीडिंग एबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट। किसी भी छात्र की रीडिंग एबिलिटी यानी पढ़ने की क्षमता जांचने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए इस तरह के प्रश्न कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्लियर? दूसरी बात कि भाई कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, या कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से 3 प्रकार भाई? फैक्चुअल, फैक्ट के आधार पर, फैक्ट मतलब कोई डेटा वगैरह कुछ होगा। फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन यानी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट घुमा फिरा के पूछने वाले प्रश्न। फिर तीसरा असेसमेंट क्वेश्चंस यानी समझने के बाद क्या असेसमेंट किया, यानी क्या समझा, क्या आउटकम निकला है ना, तो ये क्या सीखा उसके आधार पर। तो फैक्चुअल क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन और असेसमेंट क्वेश्चन, ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस को कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस में गिना जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। क्लियर? समझ में आया? तो भाई ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारी आज की क्लास में हमने सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिटेल में समझे। आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस उम्मीद है समझ में आए होंगे। और भी ज्यादा क्वेश्चंस और भी डिटेल में क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ हमने अपने कोर्स में इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। पूरा संपूर्ण कोर्स हमारा विद 1 ईयर वैलिडिटी के साथ पूरा लॉन्च किया गया है। आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, वो भी 30% की छूट के साथ, जी हाँ 30% छूट के साथ मिल जाएगा। तो कोर्स जरूर परचेस करें। पीवाईक्यूज और हर साल के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन भी पूरा का पूरा आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। यानी एग्जाम से पहले आपको कई सारा कंटेंट मिलेगा जिससे आप पूरी 101% तैयारी कर पाओगे। तो जी हाँ, कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है, डाउनलोड कीजिए, कोर्स परचेस कीजिए। कोई कूपन कोड मत डालना क्योंकि आपको 30% का छूट अभी चल रहा है। कूपन कोड से सिर्फ 10% ऑफ मिलता है, बिना कूपन कोड के 30% ऑफ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और आपको इसमें सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। तो जो भी आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स होंगे उन तक भी कोर्स जरूर रेफर करें, उन तक वीडियोस जरूर पहुंचाएं। इसी तरह डेली रेगुलर क्लास होगी इस टाइम पर, तो इस टाइम पर जरूर आप पहुंचे। प्लेलिस्ट चेक करें बाकी कोर्सेज के लिए। आप हमारे अन्य सोशल मीडिया पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक का भी लिंक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी भी लिंक वीडियो में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास। गुड नाइट, बाय।